Good morning students, this is Faculty of Maths. I am your maths teacher. Today I am going to explain exercise 4.2 नंबर लाइंस ऑफ इंटीजर्स। आज हम नंबर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर लाइंस को आप अच्छे से जानिए। आपने ऑलरेडी नंबर लाइंस के बारे में स्टडी किया है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से करते हैं। देखिए, आपको पता है कि नंबर लाइन में यहाँ जीरो है, जीरो के राइट साइड जो होता है हम 1 2 3 4 ये क्या है पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड हम क्या लिखते हैं निगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम लिखते हैं, निगेटिव नंबर लिखते हैं। अब देखिए, अब ये नंबर लाइन से ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस साइड जब हम नंबर लाइन के इस साइड आगे बढ़ते जाते हैं राइट साइड, तो ये नंबर क्या होते हैं इंक्रीज करते हैं। जैसे 1 2 से 1 जो है 2 जो है 1 से बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है, 4 है 3 से बड़ा है। मतलब आगे क्या करते हैं इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज करता रहते हैं नंबर्स वैल्यू। लेकिन जो नंबर्स लाइन में जब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ आते हैं तो इसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर जीरो जो है वो सारे नंबर से क्या होता है ग्रेटर होता है। हम जैसे जैसे आगे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं छोटी होती जा रही हैं। जैसे -1 जो है -2 जो है -1 से क्या है छोटा हो जाता है। जैसे जैसे ये इनके नंबर्स बड़े हो रहे हैं उतने वो अगले नंबर से क्या हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं। जैसे -1 2 से क्या है बड़ा है, जो -2 है वो 3 से बड़ा है, जो -4 है वो 3 से छोटा है, और जो -5 है 4 से छोटा है, -6 जो है वो -5 से छोटा है, और -7 -6 से स्मॉलर है, -8 -7 से स्मॉलर है। यानी आगे वाली जो पीछे वाली वैल्यू होती है, आगे वाली वैल्यू अपने पीछे वाली वैल्यू से क्या हो जाती है इसमें छोटी हो जाती है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जैसे -8 अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में से बिगर कौन है, -8 की -3, तो आप क्या कहोगे -3। इसलिए क्योंकि -8 जो है जितनी ही बड़ी वैल्यू होगी माइनस की उतनी ही क्या होती है स्मॉलर वैल्यू होती है। ये आपने माइंड में रखना है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। -3 -8 में दोनों में से बिगर कौन है -3। जितनी ही छोटी माइनस की वैल्यू होगी उतनी ही क्या होती है बिगर होती है। अब -5 और -2 में से कौन बिगर है, तो आप क्या कहोगे -5 और -2 में से कौन बिगर है, तो -2 क्या है ग्रेटर है। आप ग्रेटर की तरफ लगा दो, क्योंकि माइनस की जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी ही बड़ी होती है। ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपने देखना है। ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स डू योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सबसे पहले है राइट द सक्सेसर ऑफ -30 30 -58 -30। अब आपको पता है सक्सेसर मीन्स क्या है, उसमें हम जो भी नंबर्स होते हैं उसका हम एक प्लस करते हैं। जैसे ये माइनस का 30 है प्लस 1 किया तो माइनस वाला है प्लस माइनस माइनस हो, 30 में से 1 माइनस किया 29। माइनस वाली जो वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का आ जाएगा। अब जो सक्सेसर ऑफ 30 में 1 प्लस किया 31, क्योंकि पॉजिटिव था ये प्लस हो गया। -58 का सक्सेसर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा -7। जैसे नंबर लाइन में देखा है, अगर हम सक्सेसर देखें -2 का सक्सेसर क्या होगा -3 होगा ना। -2 का सक्सेसर क्या होगा बताइए, -2 का सक्सेसर क्या होगा, जब +1 करेंगे उसके पीछे वाली वैल्यू आ जाती है, क्योंकि बड़ी मैंने आपको ही अभी बताइए कि -2 हमें सक्सेसर मीन्स क्या आगे वाली टर्म बताती है, बड़ी वैल्यू बताती है, तो बड़ी वैल्यू क्या है -1 है। इसी तरीके से -230 + 1 किया सक्सेसर में, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 230 में 1 माइनस किया -229 आ गया, और माइनस की बड़ी वैल्यू इसलिए माइनस का आ गया। ओके, नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग ग्रेटर और लेस। अब आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि माइनस वाली वैल्यूज़ में जो वैल्यू छोटी होती है वही क्या होती है बिगर होती है। तो -38 बड़ा है, -20 क्या है छोटा है, लेकिन माइनस जिसके सामने है तो उसमें छोटी वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है -20। -500 में -501 में ये 501 बड़ा है तो माइनस का है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए माइनस वाली जो छोटी वैल्यू है वही आपकी क्या होगी बिगर वैल्यू होगी। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, मैंने कहा था जीरो हमेशा सारे नेगेटिव नंबर से क्या होता है बड़ा होता है, तो जीरो इसमें ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स के सबसे छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस की भी इसमें नंबर्स दिए हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी देगा नेगेटिव वैल्यू दिया है, तो हम नेगेटिव वैल्यू से लेके चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें नेगेटिव नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है -40, तो -40 लेस देन किससे होगी -25 का लेस देन, -5 का लेस देन, फिर क्या हो जाएगा 0 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलते हैं, फिर लेस देन 30 लेस देन 48, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा,
48 क्योंकि सबसे बड़ी से सबसे छोटे जाते हैं, 48 ग्रेटर देन 30, 0 ग्रेटर देन -5, -25, 40। ठीक है, ये देखो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन, जो माइनस की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी -18, फिर उससे छोटी क्या हो जाएगी -15, फिर उससे छोटी उससे बड़ी क्या हो जाएगी -2, फिर उससे बड़ी क्या हो जाएगी -4, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे वो बड़ी होती चली जाती है। तो इस तरह हम इसको असेंडिंग ऑर्डर लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है राइट ऑल द नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -10 एंड -5। पहले हम क्या करें, नंबर लाइन में -10 तक काउंटिंग इधर लिख लेंगे और यहाँ +5 तक लिखे। -10 और 5 के बीच सारे हमने कौन से नंबर बताने हैं, निगेटिव नंबर्स में, पॉजिटिव नंबर नहीं लेना इसमें। -10 और 5 के बीच निगेटिव नंबर, तो सारे -10 और -5 के +5 के बीच में निगेटिव नंबर कौन से है, -9, -8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही सारे निगेटिव हैं। ये भी नंबर्स हैं 5 के बीच में, लेकिन हमें सिर्फ निगेटिव नंबर बताना है, तो ये आपके निगेटिव नंबर हो गए। ओके, अब हमें बताना है -5 और 8 के बीच में सारे नंबर लाइन, मार्क द इंटीजर लाइन बिटवीन -5 और 8। -5 और 8 के बीच में जितने इंटीजर लाई करते हैं उसको मार्क करना है। अब देखो -5 यहाँ है और 8 यहाँ है, इसके बीच में सारे इंटीजर -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये सारे इंटीजर्स में लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइट द पेयर ऑफ इंटीजर विच आर इक्विडेंस फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग -7 ऑन द नंबर लाइन। -7 जो है इससे इक्विडेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे हों वो नंबर हमें बताना है। जैसे -7 के इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, -8 भी एक नंबर है और -6 भी है, तो -8 और 6 हो गया। फिर 7 से ही हम कर ले रहे हैं, ये भी देखो 2 नंबर छोड़ के 9 आया, इधर 2 नंबर छोड़ के 5 आया। फिर इक्विडेंस 7 को ही देख लेते हैं, 2 नंबर छोड़ के 10 आ गया, इधर से 2 नंबर छोड़ के -4 आ गया। तो ये तीनों ही क्या है, 7 के इक्विडेंस पे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।